हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आदर्श तथा अनादर्श विलेन के बारे में। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो मान लीजिए हम लोग बात करें आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलेन की, तो कह सकते हैं कि वह सभी विलेन जो सांद्रता और ताप के विभिन्न परासों पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलेन कहलाते हैं, तथा जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर देखें तो आइडियल के लिए, आदर्श विलेन के लिए यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल 0, मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग मतलब मिक्सचर कह सकते हैं, और डेल्टा एच मिक्सिंग या मिक्सचर लिख सकते हैं बराबर 0। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यदि आदर्श विलेन है तो डेल्टा बी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या होगा। यदि मान लीजिए कोई दो कंपोनेंट्स ए और बी से बन रहा है सी, ठीक है, ये अभिकारक ये उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक में मान लीजिए इसे 2 लीटर और बी के भी 2 लीटर, ठीक है, सी का हमें 4 लीटर मिला। ठीक है, तो मान लीजिए रिएक्टेंट के 2 + 2 और प्रोडक्ट के 4, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2 और 2 2 + 2 ये रिएक्टेंट है, और -4 इक्वल कितना आएगा 0। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि मान लीजिए ए बी के मिलने से जो उत्पाद या जो सॉल्यूशन विलेन बन रहा है, मान लीजिए विलेय है विलायक है, विलेय और विलायक के मिलने से जो हमें विलेन बन रहा है मिल रहा है, उसका आयतन और इन दोनों के आयतन को जोड़ दें तो फिर दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 0, यदि वो आइडियल सॉल्यूशन है तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए जितना विलेय विलायक को मिला के होना चाहिए था उतना ही विलेन का भी आयतन है। ठीक है, तो मतलब विलेय प्लस विलायक का आयतन बराबर विलेन का आयतन होना चाहिए, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की, तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब हुआ कि इस रिएक्शन के दौरान या इस विलेन के बनने के दौरान ना तो ऊर्जा लग रहा है, ना तो उष्मा लग रहा है, और ना ही उष्मा निकल रहा है। ठीक है, जितना उष्मा पहले था विलेन के बनने के बाद भी उतना ही उष्मा उसमें है, उसके पास है। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल 0। ठीक है, ना तो एनर्जी लेनी है ना तो एनर्जी देनी है, तो इस प्रकार से दोनों 0 हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखेंगे तो कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए CCl4 और प्लस SiCl4, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बेंजीन और प्लस टॉलुइन। ठीक है, और भी एग्जांपल है इसके, जैसे मान लीजिए हम लोग देखें N हेक्सेन प्लस N प्रोपेन। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हैं, आइडियल सॉल्यूशन के। उसके बाद मान लीजिए नॉन आइडियल अनादर्श विलेन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यदि यहाँ पर हम लोग देखें अनादर्श विलेन, ये था आदर्श विलेन के लिए, और दूसरा है अनादर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल 0, मतलब ना तो डेल्टा बी जिसे जितना पहले आयतन था उतना ही बाद में नहीं होगा, कुछ या तो घट जाएगा या तो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और पहले जो उष्मा था या ऊर्जा था उसके पास बाद में उतना नहीं रहेगा, या तो बढ़ जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, मतलब नॉट इक्वल 0, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो इसमें दोनों हम लोग समझेंगे, कब घटेगा उसको क्या कहेंगे, कब बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल 0 मतलब मिक्सचर। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हुआ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब अनादर्श विलेन जो आदर्श मतलब जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो उसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक विचलन दिखाता है राउल्ट्स के नियम से, एक होता है जो ऋणात्मक विचलन दिखाता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन किसे कहते हैं, कैसे होता है, कब होता है, और उसके एग्जाम्पल को। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए आइडियल और नॉन आइडियल, तो आइडियल आदर्श विलेन तो हो गया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आदर्श के लिए बताया गया कि यदि राउल्ट्स कहते हैं कि इसी रास्ते पे तुमको चलना है, मतलब
राउल्ट्स कहते हैं कि यही रास्ता सही है। तो जो आइडियल विलेन है वो इसी रास्ते पे जाता है। चलो ठीक है, यही रास्ता सही है तो मैं इसी रास्ते पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये तो आइडियल आदर्श हो गया, मतलब उनके नियम का पालन कर रहा है। लेकिन जो अनादर्श विलेन है, जैसे मान लीजिए राउल्ट्स कह रहे हैं कि भैया इसी रास्ते पे चलना है, राउल्ट्स के अनुसार यही सही है, लेकिन वो अनादर्श विलेन क्या करता है, इस पर नहीं जाता है, या तो इसके बाहर इधर से होके जाता है या तो फिर इसके बाहर इधर से होके जाता है, लेकिन इस पर नहीं जाता, ठीक है। मान लीजिए एक को ग्रीन से तो एक को रेड से कर देते हैं। मतलब राउल्ट्स के नियम का पालन, ये आइडियल हुआ और ये हुआ नॉन आइडियल, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल जो होता है राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, इससे विचलित हो जाता है, मतलब या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। इसको मान लीजिए हम लोग निगेटिव कह रहे हैं तो इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। तो धनात्मक ऋणात्मक विचलन मतलब या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन राउल्ट्स जैसा कहते हैं वैसा नहीं आता है, तो उसको अनादर्श कह रहे हैं। तो आदर्श के बारे में तो कुछ खास अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आदर्श जब उनका पालन कर रहा है तो आदर्श हो गया। अनादर्श जो कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दिखाता है उसके बारे में देखना है। यदि यहाँ हम लोग बात करें इस एग्जाम्पल की, तो जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है C2H5OH + H2O, मतलब पानी में एल्कोहल को मिलाया गया, ठीक है। अब पानी में एल्कोहल को मिलाया गया तो राउल्ट्स क्या कहते हैं कि भैया इतना वाष्प मिलना चाहिए, मतलब जो कि कम बता रहे हैं, इतना वाष्प मिलना चाहिए। लेकिन देखा गया कि ये दोनों मिलते हैं आपस में, बहुत ज़्यादा वाष्प मिल रहा है, इसका मतलब राउल्ट्स के नियम से अधिक हो रहे हैं, तो धनात्मक विचलन दिखाएंगे ये, ठीक है। राउल्ट्स कहते थे, देखिए यहाँ पर वेपर मतलब जो वाष्प है, वाष्प कम है ना, तो वाष्प दाब कम लगेगा, लेकिन ये राउल्ट्स के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, ठीक है, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, अकॉर्डिंग टू आर फॉर राउल्ट्स हो गया, ठीक है। राउल्ट्स के अनुसार इतना होना चाहिए था, लेकिन इससे ज़्यादा अधिक वाष्प मिल रहा है, ठीक है। तो ये H2O C2H5OH राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन दिखा रहे हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए फिर हम देखते हैं HCl और H2O, तो राउल्ट्स कह रहे थे भैया अधिक, मतलब ये दोनों मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर, इतना वेपर प्रेशर मिलना चाहिए, लेकिन अब ये कम हो गया। फिर राउल्ट्स सोचने पड़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना हम कह रहे हैं जितना होना चाहिए था उससे अधिक हो रहा है, उससे कम हो रहा है। तो ये जो विलेन होते हैं इन्हीं को हम लोग अनादर्श विलेन कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ये राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं, या तो उससे धनात्मक मतलब अधिक दिखा देंगे या तो ऋणात्मक उससे कम दिखाएंगे। तो जितना सोच रहे थे राउल्ट्स, जितना वेपर सोच रहे थे बहुत कम हो गया, हल्का हो गया, लेकिन इसमें हल्का सोच रहे थे इसमें अधिक हो गया। तो ये धनात्मक क्यों दिखाते हैं, ऋणात्मक क्यों दिखाते हैं और कौन कौन दिखाते हैं, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं धनात्मक कौन कौन दिखाते हैं और इसके ग्राफ को भी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए राउल्ट का ग्राफ देखेंगे तो इस प्रकार से था, ठीक है। अब ये राउल्ट्स के ग्राफ से ये धनात्मक दिखाएंगे तो और ऊपर से होके जाएंगे, ये सीधे जा रहे थे ये ऊपर से होके जाएंगे, ये भी सीधा था, इधर भी ऊपर इधर भी ऊपर, तो ये धनात्मक विचलन हुआ। यदि मान लीजिए इसी में राउल्ट्स के नियम से ऋणात्मक विचलन निगेटिव डेविएशन, तो ये नीचे होके जाएंगे, ठीक है। तो अब ये धनात्मक कब होंगे, ऋणात्मक कब होंगे, इन्हीं को हमें समझना है। ये नीचे होके जाएंगे, ठीक है, ऋणात्मक विचलन दिखा रहे हैं, तो कौन कौन से दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे, इन्हीं को हमें समझ लेना है। थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं जिससे ये इनका जो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन है राउल्ट्स नियम से वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है छोटा सा वो ये है कि मान लीजिए इस प्रकार से एक बीकर लिया गया है और बीकर में कुछ मॉलिक्यूल है, मतलब विलेन लिया गया, ठीक है। अब इस विलेन के जो मॉलिक्यूल हैं, कण हैं छोटे छोटे, इन कणों के पास जो टेंडेंसी होती है स्केपिंग टेंडेंसी, जिसको हम कहते हैं स्केपिंग टेंडेंसी, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मॉलिक्यूल के पास जो ऊर्जा है उड़ने के लिए, भागने के लिए, ये सरफेस, ये जो लेयर है सरफेस छोड़ने के लिए जो ऊर्जा है जितना अधिक होगा, स्केपिंग टेंडेंसी जितना अधिक होगा उतना ही अधिक यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और जब जाएंगे तो वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो जितना अधिक स्केपिंग टेंडेंसी होगा उतना ही अधिक वेपर प्रेशर लगाएंगे, उतना अधिक वेपराइज होंगे। तो अब ये स्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ छोटा छोटा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं या छोटा छोटा कण है, वो ज़्यादा उड़ सकता है, या जो बड़े बड़े कण हैं वो, जैसे एग्जांपल में मेला है, ठीक है, मेले का मान लीजिए भीड़ है जैसे, तो मेले के भीड़ में जो पतले लोग हैं वो कहीं से थोड़ा सा रास्ता पाते हैं निकल लेते हैं, और जो मोटे लोग हैं उनको देखना पड़ेगा भैया कहीं इतना चौड़ा सड़क खाली मिले तो फिर हम जा पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे एक ही स्थान पे बने रहेंगे, और पतले तो कहीं से आराम से निकलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो वही होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो आसानी से स्केपिंग टेंडेंसी अधिक होती है, आसानी से स्केप कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो यहाँ से वेपर प्रेशर अधिक होता है, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनका कम होता है। तो यही
जो मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं या बड़े बड़े विलेन में डालने पर बन जाते हैं वो कम ऊपर उड़ पाते हैं, कम वेपर में जा पाते हैं, इसलिए उनका वेपर प्रेशर कम होता है। और जो मान लीजिए विलेन में जाने के बाद छोटे हो गए, कुछ विलेन में जाने के बाद बड़े हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और कुछ विलेन में जाने के बाद टूट टूट कर छोटे हो जाते हैं। तो जो विलेन में जाने के बाद बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो गए, उनका जो उड़ने का गुण था वो कम हो गया। इसे मान लीजिए कि जो काम धाम आराम से कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कहीं अच्छे से जॉब पा गए, एक स्थान में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे करके बहुत मोटे हो जाते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कुछ लोग हैं जो मोटे हैं, अधिक फैट है, लेकिन काम करते करते अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क धीरे धीरे तो पतले हो जाते हैं। तो यहाँ पे विलेन बनने के बाद कुछ मान लीजिए छोटे, जैसे मान लीजिए इन दोनों को देख रहे हैं, तो ये C2H5OH प्लस H2 जब मिलाया गया तो ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, ये था। अब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए थे, C2H5OH करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, लेकिन जब इसमें डाला गया तो इनका जो मॉलिक्यूल मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग था दूसरे C2H5 से, C2H5OH, ये दोनों मान लीजिए इससे हल्के से जुड़े थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जब इस विलेन में H2O को भी डाला गया, इन दोनों को एक में डाला गया, तो H2O जाके इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है। अब तोड़ देगा तो फिर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए। अब छोटे छोटे हो गए तो जितना राउल्ड समझ रहे थे उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर इनका लग रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े थे, लेकिन जब इनको विलेन में बनाया गया, विलेन में डाला गया H2O में, तो फिर ये छोटे छोटे हो गए। तो जब H2 ये छोटे छोटे हो गए तो उड़ने का गुण अधिक हो गया, इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर अधिक हो गया। इसीलिए C2H5OH, H2O या फिर ये जितने भी CCl4 के साथ जितने हैं या C2H5OH के साथ जितने हैं, ये राउल्ड्स के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। मतलब जितना वेपर प्रेशर राउल्ड सोच रहे थे उससे ज़्यादा ये दिखाते हैं, ठीक है। इनके भी जैसे मान लीजिए कोई भी अब जैसे बातचीत करते हैं आपस में, तो कुछ का बातचीत करते करते मामला बहुत गहरा हो जाता है, ठीक है। मतलब यदि अच्छे से बॉन्डिंग हो गया फिर छोड़ने के कगार पे नहीं है, लास्ट तक जाएंगे, शादी विवाह सब हो जाएगा, ठीक है, लव मैरिज। कुछ होते हैं जो हल्का फुल्का ऐसे डर भी रहे हैं, पकड़े भी हैं, डर भी रहे हैं, तो उनके बीच में मान लीजिए कोई विलेन का कार्य कर रहा है आके, जैसे कोई भी है, ठीक है, हड़किया दे रहा है या समझा दे रहा है, मतलब या डांट दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आराम से छोड़ देंगे डर से। और कुछ हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है। तो जब मान लीजिए इस प्रकार से हैं कि हल्के फुल्के पकड़े हुए हैं, तो इनके बीच का बांड तोड़ देगा कौन? H2O आके, और इनका स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और यहाँ से ये राउल्ड्स के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएंगे। सेम ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये जो डेल्टा V मिक्सिंग 0 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ कि पहले तो कम था लेकिन बाद में अधिक हो गया। धनात्मक विचलन मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एक फैमिली ले लेते हैं, ठीक है, फैमिली है, तो फैमिली में पहले इकट्ठे थे, अब बांट बांट के अलग अलग हो गए, अधिक घर बना लिए, तो जब अधिक घर हो गया, अलग अलग लोग हो गए, तो फिर डेल्टा भी मतलब जो आयतन है बढ़ जाएगा ना। तो फैमिली इकट्ठी थी, अब बांट लिए हैं, अलग अलग हो गए हैं, टूट के छोटे छोटे हो गए हैं, तो डेल्टा भी बढ़ जाएगा। अब जब टूट के छोटे छोटे हो रहे थे तो कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब झगड़ा हुआ होगा तो फिर कुछ गर्मी एनर्जी बढ़ी होगी, तो इसीलिए डेल्टा, ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो रियलिटी नहीं। मतलब तो डेल्टा बी मिक्सिंग मतलब ऊर्जा भी बढ़ गया होगा, ठीक है। जब एनर्जी हाई होगी, झगड़ा होगा, तभी तो बंटवारा होगा, अक्सर ऐसा होता है, हमेशा नहीं। और डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब एंट्रोपी, मतलब अव्यवस्था बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी मैक्सिमम। और डेल्टा जी 0 से कम मतलब निगेटिव, हमेशा ये स्पॉन्टेनियस मतलब कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये डेल्टा जी मिक्सिंग जो होगा हमेशा, ये दोनों फैक्टर तो दोनों में, चाहे धनात्मक विचलन होगा चाहे ऋणात्मक, दोनों में ये दोनों हमेशा, ये ग्रेटर 0 और ये स्मॉलर 0 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ये दिया गया आपके सामने, और इस प्रकार से हाँ ये हुआ जो ये बताया गया कि अनादर्श विलेन में हम लोग चल रहे हैं ना। आदर्श को तो छोड़ ही दें, आदर्श जो पालन करता है राउल्ट्स नियम का, ये राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करते हैं। तो राउल्ट्स नियम का पालन करते हैं जो लोग, वो क्या था, PA = PA0XA, लेकिन यहाँ पर पालन नहीं करते हैं, तो ग्रेटर धनात्मक के लिए PA ग्रेटर PA0XA, और यहाँ PB ग्रेटर PB0XA, मतलब धनात्मक विचलन दिखा रहे हैं तो PA ग्रेटर और PB ग्रेटर होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इस पर ग्राफ, उसके बाद चलते हैं ऋणात्मक विचलन पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग इसके ग्राफ की बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो पहले क्या था, जब राउल्ट्स नियम का पालन करते थे, PA = PA0XA था, तब क्या था, ये सीधी सीधी लाइन जो मिली है, ठीक है। लेकिन ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब ऐसे सीधे जाना था। लेकिन अब हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये यहाँ से मतलब मिल रहा है, यहाँ पे आके मतलब बीच में ऊपर उठ जा रहा है, फिर यहाँ पे मिल जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ विलेय था, यहाँ पे सिर्फ विलायक था, बीच में सोल्यूशन बनाया ना, तो विलेन बनने के बाद की प्रोसेस है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन,
ठीक है ना। तो यहाँ से जब विलेन बन रहा है तो यहाँ से बताया गया कि ये H2O आके इन दोनों के मतलब C2H5OH के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देता है, जिससे इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, उड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और यहाँ वेपर प्रेशर अधिक मिलता है। इसीलिए ये राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। इसी प्रकार सेम अगला होगा जो यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी को कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहा था, तो जब निगेटिव डेविएशन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों के मिलने से विलेन बन रहा है, तो विलेन में ये दोनों आपस में तोड़ने की बजाय जुड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक को तोड़ रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, तो अगले में जब जुड़ जाएंगे तो जितना वाष्प होना चाहिए था, जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था, उससे और घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी छोटे छोटे थे, लेकिन अब अगले में हम लोग समझ रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन को समझ रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे पॉजिटिव डेविएशन को। अब हम लोग समझ रहे हैं नेगेटिव डेविएशन को, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग बात करें ऋणात्मक विचलन निगेटिव डेविएशन की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा मिक्सिंग जो होता है वो स्मॉलर देन 0 से कम हो जाता है, क्योंकि अभी बता रहे हैं। और डेल्टा H मिक्सिंग ये भी 0 से कम, और डेल्टा S और डेल्टा G मिक्सिंग ये तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अव्यवस्था फैल रहा है और कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है, जिसके लिए डेल्टा G जो होगा मिक्सिंग या मिक्सचर वो 0 से कम ही नेगेटिव होगा, तभी कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, पहले ही बताया गया, ये दोनों सेम। बाकी ये दोनों अब यहाँ पॉजिटिव डेविएशन में ये अधिक था, ये अधिक था, ये दोनों कम हो जा रहे हैं। और देखिए यहाँ से राउल्ट्स के नियम से विचलन दिखा रहे हैं, तो राउल्ट्स का नियम यहाँ पर बराबर साइन था और उसके बाद धनात्मक विचलन में ये बड़ा हो गया था और ऋणात्मक विचलन में ये छोटा हो गया दोनों, ठीक है। मतलब PA इज स्मॉलर देन किससे, PA0 XA से, और PB स्मॉलर देन PB0 XB से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया CH3, मतलब देखिए ज़्यादातर क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 इनसे जो मिल रहे हैं वो निगेटिव डेविएशन ही दिखा रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनसे मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जब बॉन्ड बन गया तो छोटे से बड़े हो गए। अब उनका एस्केपिंग टेंडेंसी, जो उड़ने का क्षमता था, वो घट गया। अब उड़ने का क्षमता घट गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, जो कि राउल्ट के नियम से निगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ से सीधे जा रहा था जो राउल्ट्स का नियम था, धनात्मक मतलब ऊपर से गया था और ऋणात्मक मतलब नीचे से जा रहा है। मतलब जितना राउल्ट्स समझ रहे थे कि इतना हमको यहाँ से वेपर प्रेशर मिलेगा, उससे कम मिल रहा है। अब वो कम वेपर प्रेशर मिलने का कारण क्या हुआ? कम मिल रहा है इसलिए निगेटिव डेविएशन। यहाँ से देखिए निगेटिव डेविएशन, और यहाँ P टोटल जो इस पर था राउल्ट्स के नियम में, वो धनात्मक में ऊपर से चला गया था और ऋणात्मक में नीचे से, P टोटल PA प्लस PB, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यदि मान लीजिए हम लोग विलेन नहीं बनाए हैं, तो ये CHCl3 और ये CH3COCH3 एसीटोन दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं। तो देखिए CHCl3 छोटा मॉलिक्यूल है, CCl3 मतलब CH3COCH3 ये भी छोटा है, अलग अलग। तो अलग अलग छोटे छोटे हैं तो उड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब शादी विवाह नहीं हुआ है, अकेले कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, आराम से कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, मेले में भी कहीं भी। लेकिन शादी हो गया तो अब ज़्यादातर लोग मतलब काफ़ी लोग साथ में लेकर चल रहे हैं, या फिर मान लीजिए अकेले घूम रहे हैं या फिर साथ में किसी को लिए हैं, मेले में गए हैं, अब साथ में लेकर घूम रहे हैं, साथ में लेकर घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ तो अकेले नहीं ना भागेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो सबके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। नहीं तो मेले में किसी के भी साथ घूम रहे हो, पता चला मेले में भगदड़ हुआ या कुछ भी हुआ, अब तुमको छोड़ के अपना खुद भाग लिए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है अक्सर, तो मतलब ऐसा अक्सर नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो देखिए यदि मान लीजिए शादी विवाह की बात कहीं जा रहे हो तो साथ में लेकर जाना है। अब लेके जाना है तो उसके अनुसार भी चलना, ऐसा थोड़ी ना कि जितनी तेज़ी से तुम अकेले चल रहे थे उतनी तेज़ी से चल पाओगे। तो वैसा ही हुआ कि जब यहाँ ये अकेले थे तो बहुत तेज़ चल रहे थे, अकेले थे, बहुत तेज़ी से स्कैपिंग टेंडेंसी अधिक थी, उड़ रहे थे। लेकिन जब दोनों आपस में विलयन बनाया गया, दोनों को डाला गया, किसको किसको, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, तो ये आपस में ऐसा बताया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये समझो कि इन दोनों का शादी हो गया, तो आपस में जुड़ गए, तो अब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल विलयन में बन गए। जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन गए, अब उड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए यहाँ से अब वेपर कम हो जाता है। तो जब वेपर जितना सोचा गया था, अलग अलग जितना दिखाते थे उससे कम हो गया, तो घट गया, इसीलिए इसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और ये ग्राफ नीचे से होके जाता है। उसके बाद यहाँ से जितना एग्जाम्पल दिया गया ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। और हाँ, यहाँ से डेल्टा V मिक्सिंग, ठीक है, घट जाता है, मतलब जो आयतन पहले था उससे आयतन घट जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लें कि दो फ्रेंड हैं, ठीक है, तो दो फ्रेंड है, अलग अलग रह रहे थे। जब आपस में मान लीजिए कहीं भी रूम लेके दो रूम में रह रहे थे, लेकिन आपस में जब मतलब बात बनी, समझ में आया कि हाँ चलो दोनों लोग एक ही रूम में रह लेते हैं, अच्छे से एक रूम का किराया बच जाएगा, तो फिर जब दोनों लोग एक रूम में आ गए तो एक रूम का जगह खाली हो गया ना, तो इससे आयतन कम हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा V
जीरो से कम मतलब घट रहा है। और डेल्टा भी मिक्सिंग भी, जब दोनों आपस में आ गए तो फिर मतलब जो भी ऊर्जा था, जैसे मान लीजिए बॉन्ड बन रहा है तो ऊर्जा घटेगा, ठीक है। और इसके बाद नेगेटिव डिविएशन का और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्टर एक्ट्रेस का ले लीजिए। जब एक्टर अकेले होता है, हीरो अकेले होता है तो भाग लेता है, कोई नहीं मार पाता है, मतलब सब निकल लेता है। लेकिन ये कहीं फंसता है तो ये समझिए काफ़ी चांसेज ऐसे होते हैं 80% 90% कि वो एक्ट्रेस के कारण ही फंस रहा है। जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल मूवी फना, यदि आप लोग देखे होंगे तो फना मूवी में डायरेक्ट जैसे जो आमिर खान आते हैं अपने मिशन को लेके, टारगेट को, वो मिशन भूल जाते हैं जब काजल को पाते हैं, ठीक है। तो मिशन दूसरा बन जाता है और उसी के चक्कर में लास्ट में ये मारे भी जाते हैं, अपने मिशन को अंजाम भी नहीं दे पाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आए थे कुछ सोच के, लेकिन टारगेट चेंज हो गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ होता है कि आए थे अकेले थे, कुछ भी टारगेट कर सकते थे, इनके ऊपर भरोसा करके भेजा गया, लेकिन ये आए तो यहाँ पर कोई और टारगेट मिल गया, उस टारगेट को भूल गए और अपना काम अंजाम नहीं दे पाए अपने काम को, ठीक है। तो वैसे होता है कि मतलब अकेले अकेले उड़ने में आसानी थी, दोनों मिल गए, उड़ने में आसानी नहीं हो रही, इसलिए वेपर प्रेशर घट जाता है, इसीलिए इसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।